Alright, so this is the place where I'm shooting today, and Burj Khalifa right behind me. So मुझे बस यहाँ से अभी होटल जाना है. जो लोकेशन है वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ देखते हैं क्या सिचुएशन है. And this part will lead me to Burj Khalifa. That's the main lobby entrance, and probably I can't shoot because of the security reasons and everything, and I need to tell them and show the permit and all, which is in my mobile. So I'll switch it to off and I'll show you later. So I'm right now in Armani in Burj Khalifa. See, this is the room, and I'm going to the restaurant. Okay, the कहानी इस तरह की है कि I was thinking to use two bodies, one with 2470, which is this, and the other one Sony with the 70-200. But मैंने अभी जो पूरा रेस्टोरेंट देखा है और जो लोकेशन है शूट की, वो इतनी ज़्यादा उसमें जगह नहीं है कि मैं 70-200 यूज़ करूँ. तो मैं इस वक्त अभी फ़िलहाल लगाया 16mm, ताकि मैं जो है वो शॉट्स ले लूँ इंटीरियर के. सो एम्प्टी शॉट्स लेने मुझे वेन्यू के. उसके बाद मैं आई स्विच माई लेंस टू 2470. उससे मैं पूरा इवेंट कवर करूँगा आज का. और दिस इज़ इट. मैं दिखाता हूँ. तो आज चेक करें, ऐसा लगता है कि पूरी मशीन खुली. अच्छा, ये मैंने लगाया है इसमें मैडमॉक्स का डिफ्यूज़र. सो ये जो है बहुत हार्श भी नहीं करता लाइट को और अच्छे से स्प्रेड करता है. और ये रहा मेरा सेटअप. फ़िलहाल अभी मैं ये यूज़ करूँगा और इसको लगाते हैं बेड में और चलते हैं काम पे. ये है कहानी भाइयों. मैं हूँ इस वक्त बुर्ज खलीफा में. देख सकते हैं ब्यूटीफुल बुर्ज खलीफा और उसके रेस्टोरेंट में. और यहाँ पे अभी इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ है. आई हैव डन विद द एम्प्टी शॉट्स जो मुझे लेने थे इंटीरियर के. और अभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द गेस्ट अराइव. इसके बाद इवेंट होगा शुरू. तो भाई कहानी कुछ इस तरह की है कि ये इन्वायरमेंट है काफ़ी डार्क. और जो डाइनिंग एरिया है दे विल हैव अ डिनर, वो एक तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है कि आप डिनर की पिक्चर्स लो, क्योंकि मोस्टली पीपल डजंट लाइक टू बीइंग कैप्चर्ड व्हाइल दे हैविंग डिनर और समथिंग. सो पर्सनली मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद. बट क्लाइंट सेड दैट कि कुछ पिक्चर्स हैं जो लेनी है डिनर के वक्त व्हाइल दे आर हैविंग अ डिनर. सो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अभी रेडी करके रख लूँ मेरी बेल्ट. और आई यूज़ इट व्हेन आई एम यूजिंग टू बॉडीज. और मैं जो है 70-200 को स्टैंड बाय पे अभी तक स्टैंड बाय पे रखूँ, ताकि जब डिनर का टाइम आए तो मैं दूर से ही खड़े खड़े रेंज शॉट्स लेता रहूँ. दिस इज़ द लाइफ ऑफ अ फोटोग्राफर. ट्रस्ट मी, दिस इज़ द लाइफ ऑफ अ फोटोग्राफर. और आपको बहुत क्विकली जो है सिचुएशन को जज करते हुए जो है ना डिसीजन लेने होते हैं. एंड दिस मेक्स यू परफेक्ट. ये बेल्ट है, एज यू कैन सी, लेदर बेल्ट. वाह, एक बंद हो गया. इसके जो हुक होते हैं जो कैमरे में लगते हैं, ये नहीं, ये जिसमें अड़ता है, वो मैं अपने दूसरे बैग में भूल आया हूँ. शिट, अब क्या करी. खैर, और भी ऑप्शन है. एक्चुअली मेरे पास एक और बैग है जो सिर्फ प्रॉपर गैजेट्स के लिए है. आई मीन ये एसेसरीज़ के लिए.
जिसमें मेरी बेल्ट्स और हर तरह की बेल्ट्स और चीज़ें रखी हुई हैं पर लेंस पाउच एंड ऑल। तो अभी ये मेरे किस काम की नहीं है। देखा, ऐसा भी होता है लाइफ ऑफ अ फोटोग्राफर। बट द थिंग इज हाउ यू मैनेज योर सिचुएशंस। ऐसा नहीं है कि यार ये करेंगे आप क्या करेंगे, नहीं, हमारे पास और भी ऑप्शन है, तो परेशान नहीं होने का। बुर्ज खलीफा से हेलो टू बुर्ज खलीफा। अच्छा सीन ये है कि यहाँ पे अभी हम शूट करेंगे, अभी तक क्लाइंट आया नहीं है, सो लेट्स सी। और काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है, हवा भी बहुत अच्छी है, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू आर इन बुर्ज खलीफा राइट नाउ। इवेंट इज़ डन, मैं बस पैकअप करूँगा जल्दी जल्दी चीज़ों को और यहाँ से निकलेंगे। It was a very easy going event. It was not huge. There was almost, I counted though, so there was almost 18 or 19 guests. That's it. So this is the best thing I like the most in the Corona situation कि guests काफ़ी limited हो गए और event hours काफ़ी limited हो गए, which is good. Otherwise सिर्फ जाने का टाइम होता था, बाय आने का। खैर ये मैं आपको बताऊंगा कभी किसी दिन, ये मेरे फ्लैश लाइट के शेड्स हैं, इसके बारे में भी कभी डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह। सो मैडमो, अच्छा सबसे हेक्टिक होता है पैकअप करना। ओह माय गॉड, अभी तो फिर थोड़ा इजी है, जब इवेंट ज़्यादा हो, टीम ज़्यादा हो तो फिर और भी थोड़ा हेक्टिक होता है। और तो सब अपना कर रहे होते हैं बट इट टेक टाइम। सो लाइफ ऑफ अ फोटोग्राफर इट्स नॉट ईजी एज पीपल थिंक कि क्या है, कुछ नहीं है बॉस, आपने आके सिर्फ तस्वीरें तो खींचनी है यार, क्लिक ही तो करने, क्लिक ही तो नहीं होते भाई। आपको क्या मालूम इसके पीछे कितनी हैवी इन्वेस्टमेंट और कितनी डेडिकेशन, कितने एफर्ट्स पुट होते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हम आए, हमने तस्वीरें खींची और बस चले गए। लोगों को बहुत इजी लगता है। एक मिसाल बड़ी अच्छी लगती है कि जब मुझसे लोग इस तरह की बातें करते हैं, मुझे ऐसा लगता है दे आर एथिस्ट। जैसे उनको लगता है ना सब कुछ खुद हो रहा है, so, कोई इसके पीछे नहीं है करने वाला, या उसके पीछे कोई एफर्ट्स नहीं है, या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो उसको क्रिएट कर रहा हो या उसको आपके लिए फुलफ़िल कर रहा हो, एफर्ट्स पुट हो रहे हो बेसिकली। सो जैसे एथिस्ट क्या होता है ना, बिलीव के सारी चीज़ें खुद अपनी हैं, खुद ही हो रही हैं, देयर इज़ नो सच पावर बिहाइंड इट। तो मुझे भी ऐसा लगता है, जो कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं यार आपने सिर्फ पिक्चर्स ही तो खींचनी है और तो कुछ करना नहीं है, आके 2-4 पिक्चर्स खींच जाएगा। तो उनको लगता है ये सब कुछ ना खुद ही, एक दिन रात में कैमरा आ गया और सुबह उठे तो सारी चीज़ें खुद ब खुद बेड पे पड़ी हुई थी और एक आवाज़ आई कि जा बच्चा जी ले अपनी ज़िंदगी। This is Armani, all the Armani perfumes, as you can see. Wow, beautiful. Say bye bye to Burj Khalifa. हम जाएंगे घर। वैसे तो मैं यहाँ से टैक्सी ले लेता, लेकिन मुझे ख्याल आया कि दुबई मॉल बराबर में ही है, तो और यहाँ पे है ग्रैंड स्टोर। सोच रहा हूँ कि वहाँ से 1-2 चीज़ें मुझे पूछनी और लेनी है, अगर मिल गई तो वो मैं ले लूँ, नहीं मिली फिर घर चले जाएंगे। ज़िंदगी में और है ही क्या। अच्छा यहाँ मैं रुका हूँ और देख रहे हैं ट्राइपॉड मेरे पास है नहीं, और मुझे बहुत प्यारा व्यू मिल रहा है यहाँ से बुर्ज खलीफा का। तो मैंने सोचा कुछ लॉन्ग शॉट्स ले लूँ, तो मैं दिखाता हूँ। एक शॉट मैंने लिया है, आई होप कि कुछ सही आए। इट्स ब्यूटीफुल सी।
तो अभी कुछ और शॉट्स हैं जो लेने हैं। यहाँ का सिग्नल ओपन हो जाए फिर मैं लूँगा, क्योंकि मैं ले रहा हूँ लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से मैंने रखा है बैग पे। जब आपके पास ट्राइपॉड ना हो तो आप कोई भी इस तरह की चीज़ लेके उसको यूज़ कर सकते हैं एज योर ट्राइपॉड। 3, 2, 1, उनो दो फ्रेस स्क्वाट गुम्बा सी। एक बार और दिखा दूँ भाई, मेरा सब्जेक्ट है ये। और सो ये आ गया एक रिजल्ट मेरे पर फाइनली, एज यू कैन सी। चलिए ये इसका मैं मेन रिजल्ट आपको दिखाऊंगा घर जाके। हम तो चले घर को, अब घर को हम तो चले। सो ये है कहानी कि अब मैं जाऊंगा घर, और यहाँ से मुझे बड़े अच्छे अमेजिंग पिक्चर्स मिल गई। ये मैं आ गया हूँ दुबई मॉल में, एंड दिस इज द सेक्शन फैशन एवेन्यू। And this is a beautiful fashion avenue. It's totally different from the rest of the Dubai Mall, because the interior, the tiles and everything, it's totally different. They themed it like that because यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड आउटलेट्स हैं। ये यहाँ पे एंड हो रहा है, और फैशन और ये फैशन एवेन्यू से हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ द दुबई मॉल, बट they have separated it with the theme and with the brands, so they divided this part. Oh, this is a Nike, and where I have to go. So as you can see, this is a Nike, a huge outlet. This is the back side of it. Life of a photographer, you can see. That's a grand store, but oh my god, this is what I call love, and inshallah, hopefully, this will be my next step in future, if Allah's will, because I'm looking for it. जब से एस्ट्रो फोटोग्राफी का मुझे क्रेज़ हुआ है, आई एम इनटू ऑल दिस थिंग्स नाउ। सो होप अगर ज़िंदगी रही और अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर ले लेंगे। एक्चुअली जो मुझे चाहिए था वो तो मिला नहीं, और यही मसला है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ईज़िली नहीं मिलती, तो वो मुझे यहाँ भी ग्रैंड स्टोर पे नहीं मिली, और मैंने इस मॉल ऑफ एमिरेट्स के ग्रैंड स्टोर पे भी चेक किया था। ऑनलाइन चेक करो, ऑनलाइन जो है वो 1DX की मुझे नहीं मिल रही है, Mark 3 Mark 4 की तो मिल रही है, बट मेरे पास 1DX है और मुझे 1DX के लिए चाहिए, तो वो तो मिला नहीं। और अब नाउ आई स्ट्रेट गो टू दी होम, वहाँ इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब थक गया हूँ, काफ़ी चल लिया। अब जाएंगे घर, मिलते हैं आपसे घर में। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई ये है कहानी। आप लोगों ने देखी पूरी जर्नी, ऑल दो मुझे काफ़ी मज़ा आया। इवेंट काफ़ी छोटा था, विच वॉज़ वेरी गुड, और बुर्ज खलीफा में था तो गेम तो ऑन था हमारा। बेसिकली इस अब जो व्लॉग्स मैं बनाने के लिए सोच रहा हूँ, जो मेरा प्लान है वो यही है कि आई विल ट्राई टू शो कि
एक फोटोग्राफ़र की लाइफ क्या होती है, बीइंग अ फोटोग्राफ़र आपकी क्या लाइफ है और किस तरह से आप काफ़ी सारी सिचुएशन को फेस करते हो। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे उस बैग में क्या मिला था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आई थिंक एप्रन है, मैंने अभी तक खोल के देखा नहीं है, तो लेट्स सी ये अच्छी चीज़ें काम आएगी किचन में। सेकेंडली इस ग्रेटर ठीक है, मेरे किसी काम का नहीं है। ये है मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके लिए इवेंट भी था। ये चीज़ है, चीज़ स्लाइस, ये मुझे इन्होंने गिफ्ट दिया, उस बैग में से निकला। अच्छा, इसकी कहानी है, ये इनके पास 3 तरह की चीज़ थी। एक थी 12 मंथ ओल्ड, एक थी 24 मंथ ओल्ड और एक थी 36 मंथ ओल्ड। अब आई एम नॉट श्योर कि ये कौन से वाले पीस में से है, बट उसी के लिए उन्होंने वो इवेंट रखा था और टेस्टिंग के लिए बुलाया हुआ था उन्होंने अपने गेस्ट वगैरह को। तो मैं भी ट्राई करूँगा, देखूँगा भाई कि 1 साल पुरानी या उससे ज़्यादा पुरानी चीज़ क्या किस तरह का टेस्ट करती है। सो इट विल बी अ वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। और एक बड़ी क्यूट सी यूएसबी मिली मुझे। ये इस तरह की फैंसी यूएसबीज़ वगैरह काफ़ी मिल जाती हैं इवेंट्स वगैरह में। प्रमोशन के लिए जो ब्रांड्स होते हैं वो अपनी चीज़ें दे रहे होते हैं, तो यूजुअली एग्जीबिशंस में इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। तो खैर ये एक है स्टोरी कि बीइंग अ फोटोग्राफर और लाइफ ऑफ अ फोटोग्राफर किस तरह की होती है। तो मेरा फोकस ये है कि ज़्यादातर मैं अब उसके हवाले से दिखाऊं ताकि पता चले, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का होता है ना, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली कहा कि वो समझते हैं कि बस कैमरा उठाया और फोटोग्राफर बन गए। उसके पीछे की स्ट्रगल, उसके पीछे की मेहनत और डेडिकेशन, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो मैं आप लोग को दिखाता रहूँगा कि क्या क्या किस किस तरह के इवेंट्स में किस किस तरह से हम लोग करते हैं शूट्स, क्या क्या चीज़ें होती हैं बिहाइंड द सीन्स एंड ऑल। इट विल बी फन इंशाल्लाह। तो खैर इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो बस अपना प्यार दिखाएं और डू शेयर विद अदर्स। तो फिर मिलते हैं अगली ब्लॉग में, ठीक है? तब तक पीस आउट।